हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और आज 28 है और आज ही हमें घर निकलना है। तो इसलिए पैकिंग के बाद मैंने बनाया लंच और देवू के लिए बनाई थोड़ी सी खिचड़ी। और ये खिचड़ी ऐसी होती है कि थोड़ी सी ज़्यादा भी बन जाए तो अयान भी खा लेता है, इसलिए मैंने मटर आलू ये सब डाल दिया था। और ये भी खाना नहीं खा गए थे क्योंकि कह रहे थे मैं लंच में लौट आऊँगा, क्योंकि इनको भी टाइम चाहिए फिर अपना भी कुछ सामान वामान रखना हो तो। उसके बाद ये देखिए मैंने आलू लौकी की सब्ज़ी बना दी है, चावल रोटी बना दिया है, देवू की खिचड़ी बना दी है। सब्जियां वगैरह फ्रिज की सब खाली करनी थी, वो सब निकाल के दे दिया है, सारा काम समेट लिया है किचन का। तो यहाँ पर मैंने बॉटल गर्म पानी से सब धो के रख दिए हैं, खाना वगैरह रखने के लिए डब्बा। और ये भी आ चुके हैं ऑफिस से, चाय बन रही है क्योंकि सारे काम निपट गए थे तो मुझे थकावट लग रही थी बहुत। तो ये कह रहे चाय, दूध रखा ही था तो वो इसी बहाने यूज़ भी हो जाएगा। सब्जी वगैरह तो मैंने सब दे दिए उठा के, ये देखें अयान देख रहे हैं ना देवू को है। सब्जी वगैरह मैंने सब खाली कर दिए, जो थी सब दे दी। अरे ये ध्यान ही नहीं रहा गोभी देने का, पालक तो हटानी है मुझे। और ये कुछ डिब्बे में सामान था वो रखा है मैंने ताकि खराब ना। तो अभी हो रहा है शाम का 6 बजने आ गया। सुबह से काम में लगी हूँ, 1 मिनट नहीं बैठी, 6 बज गया। अभी देवू को दवाई दे के आई हूँ, उसकी दवाई सारी पैक करी है। यहाँ पर आलू बॉईल कर लिया, 6 बज गए, 8 बजे निकलना है हमें 10 से, क्योंकि बच्चा छोटा है तो जल्दी निकलना पड़ेगा। मतलब 8 बजे जल्दी है लेकिन निकलना ही पड़ेगा क्योंकि अपनी गाड़ी से तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ आलू बॉईल कर ली है, यहाँ पर आटा मार के रख लिया पूड़ी बनाने के लिए। हाँ, और यहाँ पर ये डिब्बे वगैरह क्लीन करके रखे खाना भरने के लिए, पैक करने के लिए। और यहाँ पर मैंने निकाला है मखाना, ये पूरा यूज़ नहीं करना है, मैंने निकाल दिया है। इसमें से देवू के लिए मैं कुछ ऐसा सेरेलैक बनाऊंगी भून के, तो उसको गर्म पानी में डाल के खा सकते हैं। और यहाँ पर ये दोनों बोतल धुली रखी है, पानी बॉईल हो गया, इनको भरना है, सब्जी छोंकनी है, पूड़ी बनानी। बाद में फिर कपड़े वगैरह में निकालूंगी क्योंकि किचन में ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैक्सी पहनी हूँ। तो ये गर्म पानी मैंने दोनों बोतलों में भर दिया है। उसके बाद में देखिए सेरेलैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मखानों को अच्छे से रोस्ट कर ले रही हूँ। उनको ऐसे रोस्ट करना है एकदम क्रंची हो जाए, क्योंकि इनको गर्म पानी में डाल के डायरेक्ट खिलाना होता है, तो अच्छे से भून लेना इनको। और इमरजेंसी में बहुत अच्छा रहता है, बच्चों का पेट भी भर जाता है। और अभी तक मैं इसलिए नहीं बनाती थी क्योंकि ताज़ा ताज़ा खाना बना लेती थी तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी मुझे। लेकिन रास्ते के लिए अगर आप चाहते हैं क्या रखा जाए बच्चे के लिए, तो ये बहुत ठीक रहता है, क्योंकि ये बोतल से दूध पीना पसंद नहीं करता है, तो इसको खाने के लिए कुछ चाहिए। बादाम को भी अच्छे से रोस्ट कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा पोहा लिया है, पोहा को भी एकदम क्रंची कर लिया, अच्छे से भून लिया है धीमी गैस में। और बस तीनों चीज़ों को ठंडा कर लेंगे, उसके बाद में मिक्सी में पीस लेंगे। और इसमें मीठा वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये बहुत सौंधा लगता है। अगर फिर भी आपको मीठा डालना है, बच्चा नहीं पसंद करता, तो आप थोड़ा सा इसमें जो तार मिश्री होती है वो डाल सकते हैं, या जो भी डालना चाहे मीठा जो आप देते हो बच्चे को, डेट्स वगैरह वो डाल सकते हैं। और थोड़े से मखाने मैंने अयान के लिए भून दिए रास्ते को, साथ में मैंने सब्जी बना ली है और यहाँ पर सेरेलैक को भून ले रही हूँ। तो अपनी तो नहीं, लेकिन बच्चों की चिंता रहती है कि भाई ये रास्ते में क्या खाएंगे। बड़ों के लिए तो बहुत कुछ मिल जाता है, कुछ भी लेके अपना पेट भर लो, लेकिन बच्चों के लिए तो भले ही वो खाएं ना खाएं, लेकिन अपनी व्यवस्था करके रखनी पड़ती है टेंशन फ्री रहने के लिए। तो अभी क्या है, वो तबीयत भी ख़राब है तो कफ कोल्ड में खा भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने बना लिया है। तो यहाँ पर बस मैंने तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है। और इसको जब भी बनाना हो तो गर्म पानी में डाल दो, बहुत अच्छे से फूल जाता है, वो आराम से बच्चे को खिला दो। दूध में डाल दो, अगर पानी में नहीं डालना तो दूध में डाल दो। अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो ऐसे दूध दे सकते हैं। तो इसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में भर दिया है ऐसे। और यहाँ पर सब्जी बन गई थी तो मैंने यहाँ पर पूड़ियाँ सेक ली हैं। तो अभी तो मेरे, इसीलिए मैंने कपड़े नहीं बदले थे, मुझे पता था किचन में कपड़े ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने पहन लिए है नोज़ रिंग, ये मेरे पास रखी थी, नोज़ पिन थी उसकी, वो निकल गई थी नीचे तली। तो मैंने कहा भी जाना है तो पहन लो, घर पे तो कैसे भी घूमते रहो। इन सबको रेडी किया, काम करते करते हमारा टाइम भी हो गया निकलने का। इनका जो काम था इन्होंने फटाफट
किया। उसके बाद में बस ये जा रहे हैं बैग को नीचे रखने के लिए। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा करते सामान बहुत हो जाता है। मैंने इनसे कहा था कपड़े कम रखो, कपड़े वही बच्चे पहन लेते हैं, धुल के सुखा दो, तो ये नहीं मानते, इनको नए कपड़े रखने होते हैं तो रखने होते हैं। अयान के भी बोल रहे थे रख दो सब। तो बस अब यहाँ से कैब कर लिए। देबू आपका कैब तो गिर गया। देबू भी देखिए पूरा भालू बना दिया है मोटा पहना के, क्योंकि अब ऐसी वैसी चलेगा तो ठीक रहेगा। बांधने वाला भी हाथ में ले आई हूँ और अपना स्वेटर छोड़ आई हूँ, कह रही थी ले लूँगी, छोड़ आई। तो दोस्तों बैठ चुके हैं हम लोग कैब में और पहुँचेंगे अब स्टेशन। 8:30 टाइम है। कल आए 1 घंटे 1.5 घंटे पहले कल आए। ये बहुत खुश है और इतना सब याद कर करके रख रही थी ना सुबह से, फिर भी अपना स्वेटर भूल गई थी। तो ये भागते भागते गए, कैब वाले भैया रुक भी नहीं रहते, फिर स्वेटर उठा के लाए, रात में जरूरत पड़ेगी। और ये तो सो गया इसलिए मैं भूल गई। एकदम से बहुत तेज रो के ही रह गया 1 घंटा से। इसके गले में कफ अड़ रहा था तो उल्टी करने की कोशिश कर रहा था, अटक रहा था कफ। बहुत देर से रो रहा, बहुत देर से रो रहा है। फिर भभूति लगाई, थोड़ा सा भगवान जी का जल लगाया। अटक रहा था। हाँ फिर थोड़ा अब ठीक हो गया? नहीं अभी भी अटका है, उल्टी करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वहाँ मैंने रुकवाया था। हाँ तो लाइट बंद करना पड़ेगा। हाँ भगवान जी का जल लगाया। हाँ ठीक। फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं स्टेशन और बस अभी तो ट्रेन आने में टाइम है, पहुंचते हैं। और हम लोग पहुंच चुके हैं ये स्टेशन। अभी गाड़ी आने में बहुत टाइम है, लेकिन कैब से आना था। कभी कभी क्या होता है आउटर में उधर पड़ जाता है घर, तो कैब वगैरह कैंसिल भी हो जाती है, इसलिए हम लोग टाइम से निकल आए। आराम से यहाँ बैठेंगे। और स्टेशन में भी बहुत चला था क्योंकि हमारी गाड़ी 8 नंबर पे आती है, तो इन्होंने कुली भी कर लिया था क्योंकि सामान ज़्यादा था। उसके बाद में हम बहुत पहले पहुँच गए थे। देवू बहुत रो रहे थे, घर से ही इन्हें रोना स्टार्ट कर दिया था। कुछ मोटे कपड़ों के बाद में ये रोने लगे थे। फिर थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन भी आ गई है, ये देखिए। तो बस हम लोग ट्रेन में आके बैठ गए अपनी सीट में, लेकिन देवू का रोना बंद नहीं हुआ था। ये लगातार रोते जा रहे थे। मैंने इसको थोड़ा सा सेरेलैक बना के कोशिश की खिलाने की। और हम लोगों ने भी जो खाना वगैरह बना के लाए थे, पूड़ी सब्जी, इन्होंने नमकीन वगैरह भी रख लिया था। सेब ले आए थे, मैंने इनसे बोला पैक कर लो, मैं थोड़ा सा किचन में लगी हूँ। तो ये सेब तो किचन उसमें ही फ्रिज में ही छोड़ आए थे, नहीं रख पाया वो, तो उसी में रह गए हैं। लेकिन फ्रिज ऑन था, लेकिन फिर भी ख़राब तो हो ही जाएंगे। और ऐसे हमारी रात कट गई क्योंकि रात में सब लोग सो गए थे। और सुबह उठ के ये लगा हुआ है। यहाँ पे इसने बहुत सारे दोस्त बना लिए। सामने जितने बच्चे बैठे थे, लड़की लड़के, सबसे दोस्ती कर ली। मैंने चलो ऐसे टाइम पास करेगा, वरना यहाँ भी मम्मा मम्मा कर रहा था। सबको इसने ऊपर बैठा रखा था, सब एक दूसरे से ले लेके खाने में लगे थे। और मैं तो बहुत पहले उठ गई थी, लेकिन क्या है कि देबू सो रहा था तो मैं वॉशरूम वगैरह जा चुकी थी। फिर इसके साथ आके फिर लेट गई थी, क्योंकि अब ट्रेन में क्या करते, ट्रेन में लेट लो, वैसे नींद तो आती नहीं है बिल्कुल भी। ऊपर से बॉडी में पेन हो जाता है एक जगह, एक करवट में लेटे लेटे। और अभी तो ऐसा भी हुआ था कि अंधेरा था, मैं सुबह जल्दी चली गई थी कि वॉशरूम सुबह ट्रेन के खाली मिल जाते हैं, मतलब दिक्कत नहीं होती, साफ़ सुथरा भी रहता है थोड़ा। लेकिन ऐसा हुआ कि गेट अंदर से लॉक हो गया और मैं फ़ोन वगैरह भी नहीं लिए थी। बहुत बड़बड़ किया, तब जाके किसी ने खोला। मैं किसको आवाज़ लगाती यहाँ से, पूरा गेट बंद जो हो जाता है ट्रेन का, तो इतनी जल्दी मतलब आवाज़ नहीं आती। जो जाएगा वहाँ यूज़ करने वही जाके खोल सकता है। मैंने लौट के आके फिर उनको सारा बताया था कि क्या हुआ था उधर। मोटा मोटा सूट बहुत ज़्यादा। देबू गुड मॉर्निंग। देबू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 9 बज गए हैं। मैं तो काफ़ी देर पहले उठ गई थी, चाय वाय भी पी चुके हैं। देबू अभी उठे से की गुड मॉर्निंग हुई है, क्योंकि रात में सोए बहुत लेट थे ये। और ये बहुत मोटा सा पहने था ना, ब्लैक और वाइट वाला, वो घर पे 3 दिन से सूख रहा था, सूख गया था। और फिर भी मैंने देखा था उसमें ना पसीने से, पता नहीं किससे, कि उसका कपड़ा ही ऐसा है, जब उसको ऐसे ऊपर से छू रही ना तो उसमें पानी पानी सा लग रहा था, गीला गीला लग रहा। रात में वही पानी भी फैला कहीं से, गीला कैसे हुए समझ में नहीं आ रहा था। तो लग रहा पसीने से, अंदर से गीला नहीं था, ऊपर से उसके जो रोए ना वो गीले हो रहे थे पूरे।
सुबह पता है क्या हुआ था 5 बजे के टाइम? क्या सुबह 5 बजे पता है क्या हुआ था? मैं मतलब वॉशरूम गई ना, गेट मतलब अंदर से लॉक किया और वो बाहर से स्टक हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और मैं उसी के अंदर लॉक हो गई थी और मेरे पास फ़ोन वगैरह भी कुछ नहीं था। और सुबह सुबह मतलब ट्रेन में इतनी जल्दी कोई उठ के जाता नहीं है ना कि वहाँ पे कोई हो खोलने वाला। मैं इतनी तेज से बड़ बहुत तेज गेट खटखटाती, बहुत देर बाद आया कोई खोलने। क्या लगा कर रहा है कि खुलेगा? हाँ नहीं, मैं बैठी रहती, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ मर थोड़ी जाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था ये ना गिर जाए, सो रहा था। वो जगनी तो मैं बाथरूम में आज सुबह सुबह यहाँ पे लॉक हो गई ट्रेन पे। घर पे तो कहीं ना कहीं लॉक हो ही जाता था मुझसे गेट, लेकिन आज यहाँ पे भी हो गया। तो थोड़ा सा ही लग रहा था ना कि ये गिर ना जाए। बहुत देर बाद कोई आया तब खोला, कुछ क्या हो गया। पहला ये ट्रेन का सफर है, पहली जर्नी है, बहुत ही एक्साइटेड है। ये देखिए कैसे नज़ारे देखता हुआ जा रहा है बाहर के, दोनों हाथ लगा के खड़ा है शीशे में। ये देखिए बाहर के नज़ारे, पता नहीं कौन सी है। तो एक बार सुबह चाय हो चुकी है, दोबारा एक कॉफ़ी ली। सुबह सुबह चाय आई थी, बहुत बढ़िया थी, लेकिन जो ये कॉफ़ी है इसका टेस्ट कुछ अलग ही आ रहा है, पता नहीं अजीब ही स्मेल भी कर रही है। देबू के सुबह कपड़े बदल दिए, थोड़ा सा हल्का पहनाया मैंने क्योंकि धूप निकल आया। एसी तो बराबर चलता रहा है, मतलब ट्रेन में जितनी देर रहे एसी तो चलता ही रहता ही है ट्रेन में, तो इसलिए मोटे ही पहने। लेकिन रात में जो पहने थे वो बहुत ज़्यादा मोटे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहे थे कि इन कपड़ों में पहले से पानी रहा होगा, अब ये लेटा है तो दब के निकलने लगा। पूरा गीला लग रहा था वो जो पहने था, पता नहीं वो कौन सा कपड़ा है, पूरा हाथ में पानी लग रहा था। तो मुझे कहा उससे और उल्टा सर्दी हो रही होगी। इसमें है मटर पनीर नहीं बोलेंगे, ये है ट्रेन पनीर, दाल, आलू गोभी, चावल, अचार, और ये है रसगुल्ला, सिंथेटिक रसगुल्ला। हाँ, तो बस हमने लंच वंच किया। सामने अंकल आंटी थे, उनसे बातें करते रहे। उनका भी बहुत अच्छा नेचर था क्योंकि वो दिल्ली जा रहे थे, वो भी वाईजैग से आए थे। और आज बस ये लंच वंच करके आज की रात में ही हम लोग पहुंच जाएंगे। तो बस यहीं पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।